शहनवाज आलम एंड स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल वर्ल्ड में। गाइस, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोग सिविल इंजीनियरिंग के एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एस्टिमेशन कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन को पढ़ रहे हैं और हम लोगों ने 2 लेक्चर को पढ़ चुका है। आज हम लोग लेक्चर थर्ड को पढ़ेंगे। तो जो हमारे दोस्त इस चैनल में नए हैं, मैं उन लोगों को रिकमेंड करूँगा कि पहले हमारा 2 लेक्चर देख लें ताकि वो हमारा थर्ड लेक्चर को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो आज चलिए चलते हैं सीधा लेक्चर थर्ड की ओर। चलिए, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है लमसम आइटम। देखिए, लमसम आइटम क्या है। हम लोग प्रोजेक्ट बनाते समय जो एस्टीमेट निकालते हैं तो उसमें हम लोग एस्टीमेट को हर एक चीज़ का एस्टीमेट नहीं निकाल पाते। तो इसमें कुछ ऐसा चार्ज है, जो कुछ ऐसा खर्च है जो कि हम लोग एज्यूम करके चलते हैं, जिसको हम लोग निकाल नहीं सकते, उसको हम लोग लमसम आइटम कहते हैं। तो लमसम आइटम में कौन कौन सा चीज़ है। पहला है हमारा वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट चार्ज। देखिए, वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट चार्ज क्या है। प्रोजेक्ट बनते समय जो हम अपने लेबर को या फिर जो भी मिस्त्री या चौकीदार को हायर करेंगे, उसको हम लोग वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट चार्ज में इंक्लूड करते हैं। और उसका जो हम लोग खर्च है टोटल एस्टीमेट का 1.5 से 2% एज्यूम करके चलते हैं। ठीक है। सेकंड है हमारा कॉन्टेंजेंसीज। कॉन्टेंजेंसीज क्या है। कॉन्टेंजेंसीज कुछ भी नहीं है, जो प्रोजेक्ट बनाते समय कुछ एक्स्ट्रा खर्च हम लोग लेकर चलते हैं, जो कि इमरजेंसी केस के लिए, कि कभी उसका ज़रूरत पड़ सकता है, जैसे एक्सीडेंट वगैरह। उन सब सिचुएशन में हम लोग कॉन्टेंजेंसीज खर्च को एज्यूम करके चलते हैं। और वो हमारा कितना होता है, वो टोटल एस्टीमेट का 3 से 5% होता है। ठीक है। लमसम आइटम में हमारा थर्ड है इलेक्ट्रिफिकेशन। देखिए, प्रोजेक्ट कंप्लीट होते समय इलेक्ट्रिक से जो भी मशीन वगैरह या इलेक्ट्रिक से जो भी चार्ज कंज्यूम होंगे, वो हम लोग टोटल एस्टीमेट का 8% चार्ज एस्टीमेट लेके चलते हैं। ठीक है, एज्यूम करके चलते हैं। और चलिए, चौथा है वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन। पानी या फिर उसके फ्लो के लिए जो भी खर्च हो, पानी से यूज होने के लिए जो भी खर्च हो, वो हम लोग टोटल एस्टीमेट का 8% एज्यूम करके चलते हैं और उसको हम लोग वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन में इंक्लूड करते हैं। फिफ्थ है हमारा इलेक्ट्रिक फ़ैन। देखिए, इलेक्ट्रिक फ़ैन के लिए जो खर्च है वो हम लोग टोटल एस्टीमेट का 4% एज्यूम करके चलते हैं। तो ये कुछ आइटम थे जो कि हम लोग लमसम आइटम में कैटेगराइज करते हैं, जिसमें हमारा पहला है वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट चार्ज, सेकंड है कॉन्टेंजेंसीज, थर्ड है इलेक्ट्रिफिकेशन, चौथा है वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, पाँचवा है इलेक्ट्रिक फ़ैन। और ये सब इसका टोटल एस्टीमेट का हम लोग इतना इतना परसेंटेज एज्यूम करके चलते हैं। चलिए चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। देखिए, हमारा एस्टीमेट जो है, टोटल एस्टीमेट किसी एक चीज़ पे डिपेंड नहीं करता वो, या फिर ऐसा नहीं है कि हम लोग एस्टीमेट सिर्फ किसी सामान का ही निकालते हैं या किसी एक पार्टिकुलर चीज़ को निकालते हैं। हम लोग एस्टीमेट बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो चलिए, हम लोग एस्टीमेट को, टोटल एस्टीमेट को हम लोग अभी 4 कैटेगराइज में डिवाइड किए, जिसमें पहला है हमारा कॉस्ट ऑफ लैंड, दूसरा है कंटेंजेंसीज, थर्ड है हमारा लीगल एक्सपेंसेस बिटवीन ऑनर एंड कॉन्ट्रैक्टर, चौथा है कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये चारों चीज़ क्या क्या होता है, चलिए एक एक करके समझते हैं। कॉस्ट ऑफ लैंड। कॉस्ट ऑफ लैंड में फर्स्ट है हमारा एक्चुअल कॉस्ट ऑफ लैंड। देखिए, आपके ज़मीन का जो रियल रेट है, जो भी जैसे 10 लाख 15 लाख रुपए जो भी कट्ठा, तो वो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ लैंड में हम लोग उसको एज्यूम करके चलते हैं। ठीक है। कॉस्ट ऑफ सर्वेइंग। अब आप अपने ज़मीन को ख़रीदने से पहले जो भी सर्वे कराते हैं, मान के चलिए रजिस्ट्री ऑफिस से जो भी ऑफिसर आते हैं आपकी ज़मीन को देखने के लिए कि सच में ऐसा ज़मीन है भी नहीं है, या आपका ज़मीन रेसिडेंशियल एरिया में या इंडस्ट्रियल एरिया में है, तो उसमें आपको कुछ खर्च देना पड़ता है। तो उसको हम लोग कॉस्ट ऑफ सर्वेइंग में एज्यूम करते हैं। ठीक है। थर्ड है हमारा कॉस्ट ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ डीड्स एंड एक्सिक्यूशन ऑफ डीड्स। आपके ज़मीन खरीदते समय जो आपके रजिस्ट्री चार्ज है जी, जो कि वेरीफाई करके किए जाते हैं, तो उसमें भी आपका खर्च होता है, और अभी के युग में तो बहुत ज़्यादा खर्च होता है, तो उसको भी हम लोग कॉस्ट ऑफ लैंड में इंक्लूड करते हैं। चौथा है ब्रोकरिंग चार्ज। अगर आप ज़मीन किसी ब्रोकर के द्वारा खरीदे हैं तो उसको भी आपको कुछ पैसा देना होगा, तो उसको भी आपको इंक्लूड करके चलना होगा। तो सिर्फ कॉस्ट ऑफ लैंड में ही हमारा टोटल 4 कॉस्ट इंक्लूड है। इन चारों कॉस्ट को इंक्लूड करके ही हमारा कॉस्ट ऑफ लैंड का टोटल एस्टीमेट तैयार होगा, जिसमें एक्चुअल कॉस्ट ऑफ लैंड, कॉस्ट ऑफ सर्वेइंग, कॉस्ट ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ डीड्स एंड एक्सिक्यूशन ऑफ डीड्स, चौथा ब्रोकरिंग चार्ज है। ठीक है। चलिए, सेकंड हम लोग टोटल एस्टीमेट में जो है कंटेंजेंसीज को कंक्लूड करते हैं। कंटेंजेंसीज क्या है। देखिए, पहले भी हम लोग कंटेंजेंसीज बता चुके हैं कि प्रोजेक्ट का जो टोटल खर्च है
उसमें से हम लोग कुछ एक्स्ट्रा खर्च एज्यूम करके चलते हैं, वो लगभग 3 से 5% एज्यूम करके चलते हैं, जो कि इमरजेंसी केस में यूज हो सके। ठीक है, तो उसको हम लोग कंटिजेंसीज में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, चौथा है हमारा, थर्ड है हमारा लीगल एक्सपेंसेस बिटवीन ऑनर एंड कॉन्ट्रैक्टर। आपके प्रोजेक्ट बनाने से पहले भी आपको परमिशन लेना होगा कि हाँ मुझे 2 मंजिला 3 मंजिला घर बनाना है, तो उसके लिए भी आपको परमिशन लेना होगा। तो इसको हम लोग लीगल एक्सपेंसेस बिटवीन ऑनर एंड कॉन्ट्रैक्टर में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। फोर्थ है हमारा कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर। अब देखिए आपके कॉस्ट का स्ट्रक्चर जो है वो भी 4 चीज़ों से मिलकर बना है, जिसमें हमारा कॉस्ट ऑफ मटेरियल पहला है। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल तो आपके कंस्ट्रक्शन के समय जो भी मटेरियल यूज हो रहा है तो उसका आपको कॉस्ट लगेगा ही, उसको आप लोग कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर में इंक्लूड करते हैं। सेकंड है हमारा कॉस्ट ऑफ लेबर। आप काम कराने के लिए जो भी आपको लेबर मिस्त्री जो भी है उसको आपको कुछ खर्च देना होगा, तो उसको आप लोग कॉस्ट ऑफ लेबर में इंक्लूड करके चलेंगे। थर्ड है हमारा परमिट फीस फॉर कंस्ट्रक्शन वाटर इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कंसर्न अथॉरिटी। आपको पानी के लिए इलेक्ट्रिक के लिए जो चार्ज लगेगा उसको आपको वो भी इंक्लूड करना होगा, वो भी आपका कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर में ही इंक्लूड होगा। चौथा है कंसल्टेंसी इंजीनियर फी। अब आपको स्ट्रक्चर बनाने के लिए भी इंजीनियर का ज़रूरत होगा, उसको भी आपको फ़ीस देना होगा, वो तो आप भूल ही नहीं सकते। तो इंजीनियर फ़ी को भी हम लोग टोटल 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं। ठीक है, जिसमें हमारा पहला है डिज़ाइन एंड प्लानिंग और दूसरा है सुपरविज़न। तो आपके स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करके या प्लानिंग करके जो भी प्लान वगैरह करके दिया होगा तो उसको भी आपको खर्च देना होगा। दूसरा आपको कंस्ट्रक्शन के समय जो सुपरवाइज़र या साइट इंजीनियर होगा उसको भी खर्च देना होगा। तो ये दोनों का अलग अलग खर्च है, जिसमें साइट इंजीनियर का अलग और डिज़ाइनर और प्लानर इंजीनियर का वो दोनों अलग खर्च है, उसको आप लोग कॉस्ट ऑफ इंजीनियर में इंक्लूड करके चलेंगे। तो ये टोटल 4 कैटेगराइज में हम लोग टोटल एस्टीमेट को डिवाइड किए थे, जिसमें पहला था आपका कॉस्ट ऑफ लैंड, दूसरा कंटिजेंसीज, थर्ड था लीगल एक्सपेंसेस बिटवीन ऑनर एंड कॉन्ट्रैक्टर, चौथा है कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर। ये चारों कॉस्ट को इंक्लूड करके ही आपका टोटल एस्टीमेट बनेगा। ठीक है, चलिए अब एक टॉपिक और है आपका जो कि हम लोग को इंक्लूड करके चलना है। अगर अगर आपका मटेरियल जो भी है वो आपके साइट से अगर 8 किलोमीटर से ज़्यादा या फिर 5 मील से ज़्यादा है तो आपको ट्रांसपोर्टिंग चार्ज देना होगा, उसको भी आप लोग इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो ये था आपका टोटल एस्टीमेट का 4 पार्ट, और ट्रांसपोर्टेशन चार्ज के बारे में भी बता चुके हैं। तो आज का लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर किसी को कुछ कन्फ्यूजन है तो आप टेक्निकल वर्ल्ड के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।